गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये आईएमओ का क्लास 7 का 2022-23 का आईएमओ का पेपर है जो 22 नवंबर को हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो वो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 पर 38 नंबर क्वेश्चन है जिसमें दिया है विकास मेड अ रनिंग ट्रैक ऑफ विड्थ 3.5 सेंटीमीटर अराउंड अ सर्कल गार्डन whose diameter is 21 सेंटीमीटर. What is the area of running track? तो ये एक सर्कल दिया हुआ है हमें। सर्कल में हमें दिया है कि ये डायामीटर है एक सर्कल का और उसके आउटर ट्रैक है। तो रनिंग ट्रैक ये वाला है जो 3.5 सेंटीमीटर का, तो इसका एरिया निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा सर्कल C1 है और ये सर्कल C2 है। तो इसका ये डायामीटर हमारा 21 सेंटीमीटर है डायामीटर, और हम इसका रेडियस निकालेंगे, रेडियस R। सर्कल 1 का रेडियस R1 और जो हमारा सर्कल 2 होगा उसको इसके साथ ऐड करते हुए ये रेडियस R2 हो जाएगा, R2। ठीक है, तो डायामीटर ऑफ सर्कल C1 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है, डायामीटर का जस्ट हाफ होता है। तो रेडियस ऑफ सर्कल C1 इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरा सर्कल रेडियस ऑफ C2, जो हमारा C2 बाहर वाला सर्कल है, इसका रेडियस है 10.5। 10.5 जो हमारा ये निकला छोटे सर्कल का C1 का, उसमें हम ऐड कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर जो कि इसका आउटर पाथ है। तो इसमें 10.5 प्लस 3.5 सेंटीमीटर किया तो C2 हो गया हमारा, रेडियस ऑफ C2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या आता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर हमारी रेडियस है, उसका स्क्वायर होता है। पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू इसकी पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। तो हम एरिया ऑफ सर्कल C1 निकालते हैं तो इक्वल टू पाई इंटू R1 का स्क्वायर। R1 था हमारा 10.5 सेंटीमीटर, तो 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर। 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। स्क्वायर करना मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 22/7 इंटू इसका जो स्क्वायर हुआ उसकी वैल्यू है 110.25। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल 1 निकलेगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ सर्कल C2 निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल C2 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। R2 हमने पहले बताया था कि सर्कल C2 का हमने रेडियस लिया है R2 उसका स्क्वायर। तो इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर था, तो 14 इंटू 14, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 22/7 इंटू 196, तो एरिया ऑफ C2 हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जो हमारा सर्कल C1 है और C2 है, जब हमें ये वाला पाथ निकालना, हमने इसका एरिया निकाल लिया C1 का और इस पूरे C2 का रेडियस के साथ निकाल लिया। तो ये जो पाथ है हमारा, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, C2 के एरिया में से हम C1 के एरिया को माइनस करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C1। चलिए करते हैं। एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक इक्वल टू एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C1। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था और माइनस जो पहला हमारा C1 का स्क्वायर आया, C1 का एरिया आया था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक क्या हो गया, 269.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर, और हमारे ऑप्शंस में ये दिया है 269.50 डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आगे अभी हम और इसी क्वेश्चन पेपर की और वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, प्लीज़ उनको भी देखिएगा। थैंक यू।